Good morning, my dear students. I am Lavika. Welcome to Lavika classes. This is question number 6, exercise 8.1, NCERT. If angle A and angle B are acute angles, angle A and angle B हमारा acute angles है, such that cos A equal to cos B, cos A cos B के equal है, then show that angle A equal to angle B. हमें शो करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी एंड सी, जिसमें हम ट्राइंगल बना रहे हैं उसके अंदर हम राइट एंगल ले लेते हैं सी पे, क्योंकि एक्यूट एंगल है ए एंड बी, तो ऑब्वियस है सी हमें क्या लेना पड़ेगा 90 डिग्री. ए एंड बी तो हम ले नहीं सकते, एक्यूट एंगल गिवन है, तो हमने सबसे पहले गिवन क्या था, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. कंस्ट्रक्शन कर ली, ड्रॉ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ व्हाट इज, जो गिवन है उसको ही यूज करेंगे. गिवन क्या हमें, कॉस ए, कॉस ए लिख लेते हैं. कॉस ए क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B बाय एच. B बाय एच मीन्स AC अपॉन AB. सिमिलरली हम लिख लेते हैं cos B, that is also B by H. What is B? BC upon AB. क्वेश्चन में गिवन है cos A is equal to cos B, means ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल. AC upon AB is equal to BC upon AB. दोनों इक्वल है. ये देखिए सेम है. इक्वल टू में अगर वैल्यू सेम होती है तो हम उसको कट कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या बचा, AC इक्वल टू BC. ट्राइंगल के अंदर साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. AC का अपोजिट एंगल क्या है, B. AC पे कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, A. यहां हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, B. Therefore, angle A is equal to angle B. हम लिख सकते हैं अगर हमारा AC इक्वल टू BC है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा. ये था क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.1 NCERT. If cot theta is equal to 7 upon 8, cot theta हमें given है 7 upon 8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus sin theta. सोच रहे हो कि क्या पूछ लिया, मुश्किल सा लग रहा है देखने में. मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है. सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है cot स्क्वायर थीटा. बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ही लग रहा है देखने में, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है. देखते हैं क्वेश्चन. ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखते हैं. हमने बनाई एक ट्राइंगल जिसको हम नाम देते हैं, कुछ भी दे दो, A, B एंड C. सोच रहे होंगे ABC मैडम का फेवरेट है. कॉट थीटा क्या है, 7 by 8 मीन्स दिस इज B एंड दिस इज P. दिस इज base that is 7 and this is P that is 8. ये गिवन है. हमें फाइंड करना है हमें sin थीटा. और क्या दिख रहा है आपको, cos थीटा. मतलब दोनों तो हमें निकालने पड़ेंगे तभी हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, P by H, एंड इसके लिए हमें क्या चाहिए, B by H. मीन्स H तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो यहाँ हम लिख लेते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. मीन्स P इज 8 एंड B इज 7. This is 8 8 जा 64, 9 9 जा 49, दोनों को ऐड किया that is 113. H square, H square means what, H square is here AC, AC square is 113. स्क्वायर का रूट आ जाएगा, AC की वैल्यू आ गई √113. ये आ गया हमारे पास √113. H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. What is P? P is 8 and this is 113. √113. दिस इज 7 √113. वैल्यू पुट करेंगे हम उसके अंदर. 1 प्लस
p by h that is 8 by root 113 1 minus 8 root 113 upon 1 plus 7 by 113. एक चीज देखो, see here is 1 1 2 and 2 same values है. इसको a मान लो, इसको b मान लो. Same here, this is a and this is b. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में 8th क्लास में, a प्लस b a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर आप फॉर्मूला साथ साथ लिखते हैं तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है टीचर्स के ऊपर, इसलिए फॉर्मूला हमेशा साथ लिखना है. तो a प्लस बी एंड a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज a इज 1 स्क्वायर. व्हाट इज b 8 upon 113 whole square. Similarly 1 square minus 7 upon 113 square. सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम 1 लगा लेते हैं. टेक द एलसीएम. रूट 113 यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं. 1 स्क्वायर इज 1, 8 8 जा 64, स्क्वायर से रूट कैंसिल दैट इज 113. सिमिलरली हियर 1 minus 49 upon 113. टेक द एलसीएम. 113 minus 64 upon 113. 113 minus 49 upon 3. देखो see ये कैंसिल. 113 में से 64 माइनस किया 49, यहाँ माइनस किया तो कितना आ गया 64. तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 49 अपॉन 64. नाउ अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना था, कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट स्क्वायर थीटा इज गिवन है वैल्यू 7 अपॉन 8. 7 upon 8 square is 49 upon 64. This is the answer. आंसर फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का सेम है 49 upon 64. थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ लेंथी है. एक ही चीज यूज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी समझना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी. This is question number 8, exercise 8.1, NCERT. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. हमने ये चेक करना है जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू गिवन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कॉट थीटा, वैल्यू बनाएंगे 4/3 दैट इज b बाय h. वैल्यू गिवन है हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 4/3 p बाय b. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. तो कॉट थीटा हमारा हो गया b बाय p. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आ जाएगा p बाय b यूज करके, लेकिन राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, p बाय h एंड b बाय h, बिकॉज साइन एंड कॉस गिवन है. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. बेसिक काम तो यही करना है हमें. साइन थीटा हमारा p बाय h है, कॉस थीटा b बाय h एंड टेन थीटा p बाय b. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल सॉल्व करेंगे. ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. एक ट्राइंगल के अंदर हमने बना लिया a, ट्राइंगल ये हो गया हमारा a, b एंड c. यहाँ पर हमें गिवन है b की जो वैल्यू है दैट इज 4 एंड p की वैल्यू है हमारी 3. तो हमें क्या फाइंड करना है, h स्क्वायर. मीन्स हमें h फाइंड करना है, ab की वैल्यू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज b? b इज 4 एंड व्हाट इज p? दैट इज 3. 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 दैट इज 25. h स्क्वायर इक्वल टू 25. h स्क्वायर इक्वल टू 25. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 5 स्क्वायर इज 25. तो हमारी h की वैल्यू आ गई 5. h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5. यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू 5 अपॉन p की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 3 एंड h हमने फाइंड आउट किया है 5.
b की वैल्यू हमारी 3 है, h की वैल्यू हमारी 5 है, p इज 3 एंड b इज 4। ये हमारी वैल्यूज आ गई। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। दिस इज 1, write as it is. What is the value of h? That is 3 by 4 square, same 3 by 4 h square. What is the value? 9, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16. Similarly here 9 by 16. Take the LCM, 16 minus 9, 16 plus 9 upon 16. 16 से 16 cancel. वैल्यू आ गई हमारे पास 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7, 16 प्लस 9 इज 25. दिस इज द वैल्यू 7 अपॉन 25. नाउ RHS, what is RHS? That is cos square A minus sin square A. What is cos square A? This is, what is the value of cos? That is 3 by 5. What is the value of sin? That is 3. Little mistake. This is the value of cos theta is 4 by 5 and the value of sin A is 3 by 5. 4 into 4 is 16, 3 into 3 is 9, 16 minus 9 is 7, 7 upon 25. This is my LHS and this is my RHS. LHS is equal to RHS. That means चेक करना था ये इक्वल है कि नहीं है. That means LHS is equal to RHS. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos square A minus sin square A. Both are equal. This is question number 9, exercise 8.1 NCERT. In triangle ABC, right angle at B. Right angle हमारा B पे है. If tan A is equal to 1 by root 3, find the value of sin A plus A cos C plus cos A sin C cos A sin cos C sin A sin C. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. चलिए ट्राइंगल बनाते हैं. tan जो गिवन है उसको देखते हैं. गिवन है हमें tan A is 1 by root 3. 1 by root 3 means this is P by B. P by B की वैल्यू हमें पता है. अब हमें फाइंड आउट करना है sin A and sin C. Sin A, right angle at B. ये वैल्यूज हमारे पास साइन ए इज पी बाई एच, कॉज ए इज बी बाई एच, साइन सी इज पी बाई एच, कॉस ए इज बी बाई एच. इसके अंदर ये दो ट्राइंगल्स बना ली क्योंकि हमें साइन ए भी फाइंड करना है, साइन सी भी फाइंड करना है. मीन्स एक बारी थीटा ये लेना पड़ेगा ए पे और एक बारी थीटा हमने लेना है सी पे. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू गिवन है पी बाई बी. वी हैव टू फाइंड एच. सबसे पहले हमें एच निकालना पड़ेगा. एच निकालेंगे हम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग. एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. 1 प्लस 3 दैट इज 4. स्क्वायर का रूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 4? दैट इज 2. 2 इज माई वैल्यू. दिस इज 2. ट्राइंगल को हमने टर्न कर दिया तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा रूट 3. वैल्यू, राइट द वैल्यू है, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. साइन ए इज p बाई एच, p बाई एच दैट इज 1 बाई 2. कॉज ए दैट मीन्स b बाई एच रूट 3 बाई 2. साइन सी के ये वाली ट्राइंगल यूज करेंगे, दैट इज p बाई एच रूट 3 अपॉन 2. b by h that is 1 by 2.
जो हमसे पूछा है इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. साइन ए कॉस सी फर्स्ट पार्ट प्लस कॉस ए साइन सी. साइन ए इज 1/2, cos c is √3, cos c is 1/2. This is √3/2 and this is √3/2. 1 into 1 is 1, 2 2s are 4, √3 into √3 is 3, 2 into 2 is 4. That is, take the LCM, that is 1 plus 3 is 4, 4/4, or in that is 1. In second part, cos A, what is cos A? Cos A is √3/2. Cos C is 1/2 minus what is sin A? Sin A is 1/2. Okay, now what is the value of sin C? Sin C is √3/2. This is √3, 2 into 2 is 4, √3, 2 into 2 is 4. The values are same. This minus this is 0. This is the question number 9. Answer is 0. फर्स्ट पार्ट में आपके पास आंसर आ रहा है 1 एंड सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है हमारा 2.